स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 8 का हल। प्रश्न संख्या 8 में कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P नियामक दिया हुआ है 2-3 और Q नियामक दिया हुआ है 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। y का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे जो y दिया हुआ है इसी y का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है तब। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु P का नियामक क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 2 और -3। ठीक है, और बिंदु Q का नियामक क्या दिया हुआ प्रश्न में, 10 और 22। समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पे जो है इसमें दूरी भी दिया हुआ है 10 और हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या है हमारा, आप लोगों को हम पहले की वीडियो में ही बता चुके हैं बहुत बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा रहेगा अंडर रूट में। समझ रहे? तो दूरी सूत्र हमारा ये है, इसी के हिसाब से हम निकालेंगे PQ की दूरी, है ना। क्योंकि यहाँ PQ के बीच की दूरी, P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 10 मात्रक दी हुई है ना। तो इस हिसाब से अंडर रूट यहाँ पे x1 मान लेते हैं, P को पहला नियामक और Q को दूसरा नियामक। तो x1 - x2 यानी कि 2 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 यानी कि -3 और y माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और -y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे तो PQ जो है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, PQ क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो यहाँ इसके बराबर हम 10 मात्रक रख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब 2 में से 10 जाएगा तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर 64 और प्लस में यहाँ -3 और यहाँ -22 है। अब यदि इन दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो ये +y हो जाएगा, है ना। ये टोटल का स्क्वायर, तो यहाँ से जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और 3 + y का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे तो ये a, इसको b मानते हुए तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ b के स्थान पे क्या है, बाई, तो बाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ मतलब a 3 है और b क्या है, बाई है, तो 2ab, तो 2 तिहाई 6 अगुने बाई, तो 6 हो जाएगा। समझ रहे? अब यहाँ से 10 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 और 4 मतलब 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 और प्लस में बाई स्क्वायर और प्लस 6y। समझ रहे हैं? और ये सारा यहाँ भी ये रूट में है ना, और ये भी रूट में है क्योंकि अभी रूट से बाहर हम नहीं किए हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर का रूट हट जाएगा। समझ रहे हैं? लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझ रहे हैं? वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। समझ रहे हैं? और इधर पूरा रूट में है तो रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। रूट हट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाले अंदर वाले से क्या है, तो ये वैल्यू आगे निकल करके। अब 100 को हम इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर और प्लस 6y और यहाँ प्लस 73 और 100 इधर प्लस में, तो उधर लेके जाएंगे तो -100। अब बराबर में इधर कुछ नहीं जब बचेगा 100 के अलावा तो 0 बचेगा, क्योंकि इसको हम इधर लेके जा चुके हैं तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बच गया, 0। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे तो बाई स्क्वायर और प्लस 6y, तो 100 में से 73 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -27, है ना। 100 में से 73 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 27, यानी 73 में से 100 घटा रहे हैं तो -27 आएगा, बराबर में 0। समझ रहे हैं? अब ये हमारा क्या प्राप्त हो चुका है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो क्या होता है हल करने का नियम, कि प्रथम पद और अंतिम पद को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। और गुना करने के बाद उसका गुणनखंड कुछ इस तरह से 2 भाग में करते हैं कि जोड़ या घटा करके बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो यहाँ 27y² आएगा, जब फर्स्ट और लास्ट को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27y²। इसका गुणनखंड यदि हम 9 और 3 में करें, 9y और 3y, तो 9 तिहाई 27y² तो आ जाएगा, और 9 में से 3 जब घटेगा तो 6y आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y² और प्लस में 9y और -3y। समझ रहे हैं? मतलब 6y को हम किस रूप में लिख दिए, 9y और
3y में, क्योंकि 9y में से 3y घटेगा तो कितना जाएगा वैल्यू 6y के बराबर, समझ रहे हैं ना। और माइनस 27 बराबर क्या 0। अब यहाँ से दोनों पक्ष में y कॉमन हो सकता है तो y को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ y बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, समझ रहे हैं। और माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y या प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा 9 बराबर 0। यहाँ से माइनस निकला, यहाँ से माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस बच गया, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ आप माइनस रखो, ठीक है। ये -3y था तो -3 निकल गया तो केवल y बचा। यहाँ से -27 है तो -27 से जब -3 निकल जाएगा तो +9 बचेगा, गुना करने के बाद -27 आएगा, समझ रहे हैं। अब इन दोनों पक्षों में y + 9 है तो यहाँ से y + 9 क्या हो जाएगा कॉमन, तो बच क्या जाएगा, पहला में y बचेगा दूसरा में -3, है ना, बराबर वैल्यू किसके 0 के। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि y + 9 का वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाएगा और y -3 का वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया निकल के यहाँ से -9 और y बराबर क्या निकल के आ गया 1 3, दो वैल्यू निकल के आया। तो प्रश्न में हमें यही पूछ रहा था y का वैल्यू निकालना, तो y का एक वैल्यू -9 निकल के आया, दूसरा वैल्यू क्या निकल के आया है 3, समझ रहे। तो प्रश्न संख्या 8 बन चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।